तो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राजीव यादव और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रशलेस मोटर्स के बारे में, टॉप टू बॉटम सब कुछ। तो ये है हमारे एफपीवी बिगिनर सीरीज का पार्ट 3। इससे पहले मैं 2 वीडियोस डाल चुका हूं इस चैनल पे, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज उन वीडियोस को पहले देखो और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तो अभी बिना ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि मैंने ब्रशलेस मोटर्स क्यों बोलते हैं और ड्रोन्स में हम इन मोटर्स को क्यों यूज करते हैं। मार्केट में आपको ब्रश मोटर्स भी मिलेंगी, लेकिन काफी ज्यादा हेवी होती हैं, कम पावर प्रोड्यूस करती हैं और उनकी लाइफ भी थोड़ी कम होती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो ब्रशलेस मोटर्स होती हैं वो काफी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती हैं, इनका वेट भी कम होता है और इनकी लाइफ भी काफी ज्यादा होती है। और ये सारे फीचर्स एक ड्रोन में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, जिसकी वजह से हम ब्रशलेस मोटर्स को यूज करते हैं हमारे ड्रोन्स में। तो भाई हमारी ब्रशलेस मोटर्स बेसिकली 5 पार्ट से बनती है। सबसे पहला आता है हमारा मोटर का स्टेटर, जो कि एक स्टेशनरी पार्ट होता है, यानी ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है। उसके बाद आती है हमारी बेयरिंग्स, जो कि एक ऊपर की साइड लगी होती है और एक नीचे की साइड। उसके बाद आती है हमारी मोटर बेल, जो कि रोटेट होती है, इसलिए हम इसे रोटर भी बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारी मैग्नेट्स, जो कि हमारी मोटर बेल के अंदर की साइड लगी होती है। उसके बाद लास्ट में हमारी आती है मोटर शाफ्ट, जो कि हमारी मोटर बेल के बीच में से जाती है और उसके बाद ये हमारी बेयरिंग्स के बीच में से जाती है, ताकि हमारी मोटर आराम से रोटेट हो सके। तो भाई एक मोटर के साइज को पता लगाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स उन्हें 4 नंबर से डिनोट करते हैं। जो शुरू के 2 नंबर होते हैं वो हमारे स्टेटर के डायमीटर होती है और जो आखिरी के 2 नंबर्स होते हैं वो उसकी लेंथ होती है। अब फॉर एग्जांपल इस मोटर का साइज है 2212। इसका मतलब जो इसका स्टेटर है उसका डायमीटर 22 mm है और उसकी लेंथ 12 mm है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास यहाँ पे कि 2204 मोटर है, इसका मतलब इसका स्टेटर 22 mm चौड़ा है और 4 mm लेंथ में है। अब ये नंबर जितने ज्यादा होंगे आपकी मोटर का साइज भी उतना ही बड़ा होगा। तो यार जब भी आप अपनी ब्रशलेस मोटर्स खरीदते होगे आपने एक चीज देखी होगी उनके डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे लिखा है कॉन्फ़िगरेशन 12N14P। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप अपने मोटर के स्टेटर को देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं हम एक पोल, जिसके ऊपर हमारी कॉपर की वायर्स लिपटी होती है। अभी इस ब्रशलेस मोटर में ऐसे हमारे पास 12 स्टेटर के पोल्स हैं। और अगर मैं 14P की बात करूं, 14P का मतलब होता है इस जो हमारी मोटर है उसमें हमारे पास 14 मैग्नेट्स हैं, यानी 14 मैग्नेट के पोल्स हैं। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसे हम बोलते हैं 12N14P। जितनी भी हम ब्रशलेस मोटर्स यूज करते हैं मोस्टली इस हॉबी में, वो यही कॉन्फ़िगरेशन यूज करती है। लेकिन जो कुछ छोटे साइज की मोटर्स होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक 0802 मोटर है, ये यूज करती है 9 स्टेटर के पोल्स और 12 मैग्नेट्स। तो भाई हमारा अगला टॉपिक आता है केवी। अगर आप इस मोटर पे देखोगे तो इस पे लिखा है 1000 केवी की है, ये 3000 केवी की मोटर है और ये 3850 केवी की मोटर है। और भाई इस मोटर ने तो हद ही कर दी है, इस पे लिखा है कि 20000 केवी की मोटर है। तो यार इन सब का मतलब क्या है? सिंपल सी भाषा में अगर आपको समझाऊं तो केवी होती है कि आपकी मोटर कितने आरपीएम पे रोटेट करेगी एक स्पेसिफाइड वोल्टेज पे। सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, आरपीएम इक्वल्स टू केवी इंटू वोल्ट्स। अब हम इसी सेम फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं इन मोटर्स पे। जैसे 3000 केवी की मोटर है और इस मोटर पे अगर मैं 1 वोल्ट की पावर पे दूंगा तो ये 3000 आरपीएम पे रोटेट करेगी, यानी 1 मिनट में 3000 बार रोटेट करेगी। अगर मैं इस पे 10 वोल्ट की पावर दूंगा तो ये रोटेट करेगी 30000 आरपीएम पे। तो भाई हमारा अगला टॉपिक आता है एक लो केवी मोटर वर्सेस एक हाई केवी मोटर। जो ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, आपको बेसिक समझा देता हूं। जो हमारी लो केवी मोटर्स होती है वो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम उन्हें यूज करते हैं एक बड़े प्रोपेलर को रोटेट करने के लिए कम आरपीएम पे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा एफिशिएंट भी होती है और कम जो नॉइस होती है वो भी प्रोड्यूस करती है। इसलिए हम कम केवी मोटर्स को उन जगहों पे यूज करते हैं जहां पे हमें फ्लाइट टाइम चाहिए होता है और नॉइस भी कम चाहिए होता है। और जहां अगर मैं बात करूं हाई केवी मोटर्स की, तो एक हाई केवी मोटर एक छोटे प्रोपेलर को बहुत ही ज्यादा हाई आरपीएम पे रोटेट करती है। इसलिए जो हम ज्यादा केवी की मोटर्स है उन्हें यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डक्टेड फैंस में, ईडीएफ्स में, या फिर हमारे एफपीवी रेसिंग ड्रोन्स में, जहां पे हमें पावर से मतलब होता है, एफिशिएंसी से इतना मतलब नहीं होता। तो भाई एक और आपको डिफरेंस बता देता हूँ लो और हाई केवी मोटर्स में। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस मोटर पे लिखा हुआ है 13T, जिसका मतलब है इसके जो स्टेटर के पोल्स हैं उस पे वायर को 13 बार टर्न किया गया है, एक पतली वायर को 13 बार टर्न किया गया है। और अगर आप इसी मोटर के दूसरे वेरिएंट को देखोगे जो कि 2200 केवी का वेरिएंट है, उसमें 5 या 6T लिखा होगा। इसका मतलब उसके स्टेटर पे 5 या 6 बार टर्न किया गया होगा एक मोटी वायर को। और आप भी जानते हो एक जो वायर जितनी ज्यादा मोटी होती जाएगी वो उतना ही ज्यादा करंट अपने अंदर से अलाउ करती है और वो भी उतने ही कम रेजिस्टेंस के साथ, जिसकी वजह से ज्यादा केवी की मोटर्स ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। और भाई अपनी एफपीवी की मोटर्स खरीदने से पहले ये 3 चीजें जरूर चेक करना। सबसे पहले तो बेयरिंग्स, उसके बाद आपकी मैग्नेट्स, उसके बाद आपकी शाफ्ट। अगर मैं बात करूं बेयरिंग्स की, तो अगर आपकी मोटर में जितनी अच्छी और क्वालिटी की बेयरिंग हुई, आपकी मोटर उतनी ही ज्यादा रिलायबल और ड्यूरेबल होगी।
अगर मैं कुछ अच्छी कंपनीज की बात करूँ बेयरिंग्स की, तो वो है NSK और NMB, तो ये जरूर चेक करना। यार हमारा अगला टॉपिक आता है मैग्नेट्स। अगर मैं आपको ये चीप क्वालिटी की मोटर दिखाऊं जो कि काफ़ी सस्ती है, 300-400 रुपए की, इसमें आप मैग्नेट्स देख सकते हो कैसे नॉर्मल सी है, कोई अलग चीज़ है नहीं, नॉर्मल मैग्नेट्स बोलते हैं। वहीं अगर मैं आपको एक महंगी और काफ़ी प्रीमियम मोटर दिखाऊंगा, तो इसमें आप मैग्नेट्स देख सकते हो कैसे उनके अंदर एक आर्च है, वो मुड़ी हुई है, कर्व में है, जिसकी वजह से होता क्या है, स्टेटर और मैग्नेट के बीच में जो एयर गैप होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, और ओवरऑल हमारी एफिशिएंसी भी काफ़ी इंप्रूव होती है। और एक और चीज़, जब भी आप कोई मोटर खरीदो तो एक चीज़ ज़रूर देखना, उसमें मैग्नेट्स कौन सी है। कर्व्ड मैग्नेट्स हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। और मैग्नेट की क्वालिटीज भी होती है, N50, N52, N52SH, ये सब टाइप की। और ये नंबर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी मैग्नेट्स बेटर होंगी और पावरफुल होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो N52 मैग्नेट्स हैं वो N50 से बेटर होंगी। तो भाई हम अपनी इस हॉबी में मोस्टली दो तरीके के शाफ्ट यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये टी माउंट प्रोपेलर्स जो छोटी मोटर्स में मोस्टली यूज़ होते हैं, और उसके बाद आते हैं हमारे 5 इंच में जो हम मोटर्स यूज़ करते हैं जिसमें 5 mm की शाफ्ट होती है। वो भी दो तरीके की आती है, एक तो एल्यूमिनियम शाफ्ट आती है और एक होती है हॉलो टाइटेनियम। एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है और नॉर्मल क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी मोटर्स में भी आपको मिलेंगी, लेकिन जब वो क्रैश होती है तो उनका जो शाफ्ट है उनको मुड़ने का चांस होता है, बेंड होने का थोड़े चांस होते हैं। और अगर मैं बात करूँ हॉलो टाइटेनियम शाफ्ट की, वो भी लाइट वेट होती है और मजबूत भी होती है एट द सेम टाइम, लेकिन वो सिर्फ महंगी मोटर्स में ही मिलती है। तो भाई लोग, अगर हम मोटर के शाफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये जो हमारी मोटर की शाफ्ट होती है, ताकि ये कहीं इजीली निकल ना जाए, उसको हम यहाँ पे फिक्स करने के लिए दो तरीके हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला तो होता है हम यहाँ पे हम M2 या M3 साइज के स्क्रूज यूज़ करेंगे, और अगर हम अपनी मोटर को खोलना होगा तो हम इस स्क्रू को इजीली खोल सकते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो होता है एक सी क्लिप को ऐड करके। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब मैं इस क्लिप को अपनी शाफ्ट में लगा दूंगा तो मेरी मोटर आराम से फिक्स हो जाएगी, कहीं जाएगी नहीं। और अगर खोलना होगा तो मैं इस क्लिप को निकाल दूंगा। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो मैं यहाँ पे स्क्रूज को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ईजी होता है इन स्क्रूज को खोलना। तो भाई लोग, इस वीडियो के लिए तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपने इस वीडियो को देख के काफ़ी सारा नॉलेज गेन किया होगा हमारी ब्रशलेस मोटर्स के बारे में। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे वो क्वेश्चन ज़रूर पूछना, मैं उसे ज़रूर आंसर करूंगा। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।